खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत पुरजलाली और कुदरत वाले नाम से मैं आपका भाई खुदा का खादम पास्टर तारिक लाल क्राइस्ट रिवाइवल चर्च की तरफ से खुदा के कलाम मुकद्दस को आपके दरमियान लिए हुए मौजूद हूँ। और मेरे अजीज़ों, आज हमारा टॉपिक होगा अमीर खुदा के गरीब लोग। जैसा एक इसके उन्वान से हमें पता चलता है कि एक ऐसी कैटेगरी लोगों की जो गरीब हैं, वो माली तौर पर भी हो सकती हैं और अपनी सोचों ख्यालों में भी गरीब हो सकते हैं और वो अपने रवैये में गरीब हो सकते हैं। किसी को माफ़ करना एक बहुत बड़ी बात है और ये एक बहुत बड़ा, ऐसे समझ ले मेरी प्यारी बहनों, मेरे अजीज़ भाइयों, जैसे ख़जाना है, एक बहुत बड़ा ख़जाना है जो आपके पास ये एटीट्यूड है कि आप किसी को माफ़ कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है। खुदा का कलाम ये बयान करता है, बाइबल ये बयान करती है कि खुदा अमीर है। जो ज़बूर 2 के अंदर ये बयान करता है कि मुझसे मांग तो मैं कौमों को तेरी मेरास के लिए और ज़मीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे दूंगा। और ज़बूर 91 और उसकी 14 से 16 आयत के अंदर लिखा है, चूँकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। और आगे एक बड़ी फहरिस्त है कि मैं उसके लिए बहुत कुछ करूंगा। ज़बूर 37 के अंदर लिखा है, अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे, उस पर तवक्कल कर, वो अमीर है और वो तेरे लिए सब कुछ करेगा। वो एक अमीर खुदा है, बाबरकत और पुरफजल खुदा है। वो अपनी कुदरत से सब कुछ करने की कुदरत रखता है, वसाइल को पैदा करता है, नामुमकिन को मुमकिन करता है, बातों को अमल में लेकर आता है, बंद दरवाज़ों को खोलता है, वो दुश्मनों को दोस्त बनाता है। जो उसके लोग दिली तौर पर गरीब हों लेकिन वो किसी को भी गरीब नहीं रहने देता। ये बाइबल कहती है मुझसे मांग, मुझसे मांग। बाइबल के अंदर हमें कौन से गरीब लोग नज़र आते हैं? अगर हम बात करें खुदा के खादम अलीशा और उसके नौकर जहाज़ी की, तो वो हमें एक खुदा से, खुदा के नबी से उसका कांटेक्ट है, लेकिन वो हमें एक गरीब नज़र आता है दुनियावी तौर पर। उसकी सोचें, उसके ख्यालात देखो कितने गरीब हैं कि चंद चीज़ों के लिए उसने इतने बड़े नबी को, इतने बड़े नबी की इंसल्ट करवा दी गैर कौम की नज़र में। पता नहीं अब जाकर नुमान ने क्या बताया होगा बादशाह को। बादशाह, वो नबी तो मर्द खुदा था, लेकिन एक काम बड़ा अजीब वहाँ पे हुआ है और वो ये हुआ है, हम उसके लिए इतना कुछ लेकर गए तो उसने इनकार कर दिया, लेकिन उसने अपना नौकर पीछे भेजकर चंद चीज़ें मंगवाई हैं और ये बात बादशाह हमारी समझ में नहीं आई। तो पता नहीं कि कितने दिन तक नुमान, उसके सारे सिपा सलार क्या सोच रहे होंगे कि व्हाट हैपन यार, ये सब कुछ क्या हुआ, क्यों वो नौजवान हमारे पीछे आया और उसने ये लफ्ज़ नबी के लिए इस्तेमाल किया। गरीब, नबी अमीर था लेकिन उसका नौकर गरीब था। अब हम बात करेंगे यहूदा इस्करियोती की, जिसे यीशु मसीह ने बतौर खजानची ट्रेयर अपने साथ रखा। सारा फाइनेंस खुदावंद यीशु मसीह की मिनिस्ट्री का इस नौजवान के पास होता था, लेकिन वो गरीब था। दिल का नहीं गरीब था, दिल का तंग था। बाइबल कहती है हमें दिल का गरीब होना चाहिए, माफ़ करने वाले, नज़रअंदाज करने वाले, सह जाने वाले, दुख सह के भी दूसरों की ऐब जोई को, दूसरों की ख़ताओं को सामने ना लाने वाले, दिल के गरीब, ऐसा हमें होना चाहिए। लेकिन ये तो दिल का तंग है। और मेरे अजीज़ों, बाइबल खुदा का कलाम बयान करता है, बुक ऑफ एक्ट्स जो खुदा का कलाम में बयान करता है, हनन्याह एंड सफीरा कैसे ये गरीब लोग हैं। सोचे ख्यालात इनके गरीब हैं, लेकिन खुदा इनका बड़ा अमीर है। जिनके लिए, जिस जिंदा खुदा के लिए ये करना चाह रहे हैं, वो बहुत अमीर है, लेकिन ये दिल के तंग है। और वो वाले गरीब हैं जिसको हम कहते हैं दिल के तंग हैं। और मेरे अजीज़ों, रिमेंबर, मेरी प्यारी बेटी, मेरे बेटे, मेरी बहन, मेरे भाई, आप अमीर बाप के बेटे हो।
آپ امیر خدا کی قوم ہو، آپ پوری دنیا کو مہیا کرنے والے خدا کے، جو تمہارا باپ ہے، جس نے متی کی انجیل کے اندر کہا ہے کہ ہوا کے پرندوں کو دیکھو، نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ پریز دا لارڈ۔ آپ ایسے خدا کے لوگ ہیں، قوم ہیں، امت ہیں، جو پوری دنیا کے پرندوں کو، ہر ایک بشر کو، کائنات کے اندر، سمندر کے اندر، ہر ایک آبی جانور کو وہ پوری قدرت کے ساتھ سب کچھ مہیا کرتا ہے۔ سو خدا آپ کو برکت دے۔ آپ امیر باپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں روحانی طور پر۔ سو خدا آپ سب کو برکت دے، اور اس کلام کو اپنے اندر رکھیں، اس پر عمل کریں، ایک بھرپور زندگی بسر کریں۔ کوئی بھی آپ کی ریکویسٹ ہے، آپ میرا چرچ جوائن کرنا چاہتے ہیں، جو مین فیروز پور روڈ پر گلاب دیوی ہاسپٹل کے بالکل قریب نصیر آباد سٹاپ پر ہے، آپ ضرور میرے واٹس اپ نمبر *9230474829 آپ اس پر کانٹیکٹ کریں۔ آپ کی کوئی بھی پریئر ریکویسٹ ہے، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ مجھے کانٹیکٹ کریں، میں اور میری جماعت ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، اور خداوند یقیناً آپ کے لیے ایک بڑا کام کرے گا۔ گاڈ بلیس یو۔